अभी हम हैं बेगूसराय जिला के पूर्वोत्तर सीमांत पर। ये बेगूसराय जिला का सबसे पूर्वी सीमा है, जो सीमा खगड़िया जिला को और मुंगेर जिले को आपस में जोड़ती है। आप इधर देख रहे हैं, ये हम राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 पर हैं और यहाँ से 6 किलोमीटर के बाद हीरा टोल का सीमा प्रारंभ होता है, जो बेगूसराय का आखिरी पूर्वी कोना है। वहां से खगड़िया जिला की सीमा प्रारंभ हो जाती है और वहीं पर आकर के मुंगेर जिला का जो उत्तरवर्ती सीमा होता है वो वहां आकर के स्पर्श करता है। हम अभी फिलहाल साहेबपुर कमाल प्रखंड, जो बेगूसराय जिला का सबसे पूर्वी सिरे पर, सबसे पूर्वी सीमा पर स्थित है, अभी हम वहां से आपको यहाँ के बारे में बता रहे हैं। हमारी मौजूदगी फिलहाल कुरहा बाजार में है। वह कुरहा बाजार जो यहाँ से लेकर के बिहार के कोने कोने तक अपनी मिठाई के लिए भी प्रचलित है। साहेबपुर कमाल प्रखंड जो खगड़िया, मुंगेर और बेगूसराय के पूर्वी सीमा पर अवस्थित है, उसी पूर्वी सीमा पर हम अभी कुरहा बाजार की ओर हैं। इधर हमारे कैमरामैन जो दिखा रहे हैं, यहाँ से थोड़ी आगे जाएंगे आप तो मुंगेर जिला और यहाँ से थोड़ी पूरब जाएंगे तो खगड़िया जिला। अब हम यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं कि साहेबपुर कमाल जैसे पिछड़े इलाके में यहाँ पुस्तकालय का एक ओपनिंग हुआ है। कुछ दिन पहले यहाँ एक पुस्तकालय खोला गया। आज के सोशल मीडिया के दौर में पुस्तकों के प्रति युवा पीढ़ी का जो जुड़ाव या लगाव कम होता जा रहा है, उस स्थिति में साहेबपुर कमाल जैसे इलाके में पुस्तकालय का खुलना वाकई एक स्वर्णिम उपलब्धि है। हम अपने दर्शकों को दिखलाते हैं कि यहाँ के पुस्तकालय से यहाँ के युवा किस तरह से लाभान्वित हो रहे हैं और उनके लिए रोजगार का मार्ग कैसे प्रशस्त हो रहा है। तो कुरहा बस स्टैंड से आप ज्यों ही पश्चिम दिशा की ओर थोड़ी सी आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए, ये जीएमसी विवाह भवन है। ये कुरहा बाजार से पहले और साहेबपुर कमाल प्रखंड मुख्यालय और कुरहा बाजार के बीच में ये जीएमसी विवाह भवन है, जिस ग्रामीण पृष्ठभूमि में विद्या निकेतन लाइब्रेरी एंड कंसल्टेंसी सेंटर की स्थापना की गई है। वो यहाँ के छात्रों के लिए काफी लाभकारी सिद्ध हो रही है। यहाँ एएनएम, जीएनएम, बीएड, डीएड, एमएड, बीपीईडी, डी फार्मा, बी फार्मा, बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर, लाइब्रेरियन, एमसीए, बीसीए, बीबीए, एमबीए, बीटेक, एमटेक जैसी प्रोफेशनल एजुकेशन को भी प्रोवाइड की जाती है। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के कॉम्पिटिटिव तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए वातानुकूलित अर्थात एयर कंडीशनड लाइब्रेरी की भी व्यवस्था की गई है। और अनौपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में पुस्तकालय के महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता है। अभी हमारी उपस्थिति साहेबपुर कमाल प्रखंड के कुरहा बाजार स्टैंड से थोड़ा सा पश्चिम आप आगे बढ़ेंगे तो जीएमसी विवाह भवन है, उसी कैंपस में मैं फिलहाल हूँ। आप देख रहे हैं कि ये विद्या निकेतन लाइब्रेरी एंड कंसल्टेंसी साहेबपुर कमाल प्रखंड जैसे पिछड़े क्षेत्र में ये विद्या निकेतन लाइब्रेरी और कंसल्टेंसी प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए न केवल लाभकारी सिद्ध हो रहा है, बल्कि अनौपचारिक शिक्षा लेकर के वैसे कामगार लोग, वैसे प्रोफेशनल लोग जो पुस्तक के अथाह सागर में डूबकर अपने ज्ञान का वर्धन करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी काफी महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि यहाँ की सुविधाएं क्या हैं। ये साहेबपुर कमाल प्रखंड के कुरहा बाजार में जिस लाइब्रेरी की बात अभी चर्चा हमने आपको दिखाया, यहाँ के लोकेशन को भी मैंने आपको बताया। तो अभी ये जो आप देख रहे हैं, यही सेटअप है विद्या निकेतन लाइब्रेरी एंड कंसल्टेंसी का। आप देख रहे हैं कि कितने शांत माहौल में इस क्षेत्र के जो बच्चे हैं, जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने में जुटे हैं, उनका वो कतारबद्ध होकर के बैठे हुए हैं। हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि वो दिखाएं इनका जो सेटअप है इस पुस्तकालय में, किस तरह की सुविधाओं को से इन्होंने इस पुस्तकालय को लैस किया है। सारे जो सेट बनाया है इन्होंने, इसमें सारे स्टूडेंट्स न केवल पुस्तकों का अध्ययन कर रहे हैं, अभी वो अध्ययन करते दिख रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप जरा इधर आप आए, कैमरामैन जरा इनकी ओर दर्शाएं। क्या नाम है आपका? एमडी रहमतुल्लाह। रहमतुल्लाह साहब, किस क्लास के आप स्टूडेंट हैं? अभी तो सर नीट की तैयारी कर रहे हैं। आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह का जो पुस्तकालय का जो ओपनिंग यहाँ किया गया, उससे आप कितने लाभान्वित हो पा रहे हैं?
बहुत से बढ़िया हो रहा है। एजा खुला है लाइब्रेरी तो बहुत बढ़िया हो रहा है। ऐसे है थोड़ा से माहौल रहता है, पढ़ने का माहौल रहता है। घर पर भी आप तैयारी कर सकते थे, लेकिन यहाँ के माहौल को लेकर के आपको बहुत अच्छा लगा कि हमको यहाँ इस तरह का शांत माहौल मिल जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिट्टू कुमार है। थोड़ा सा जोर से बोलिए। बिट्टू कुमार। बिट्टू जी, यहाँ किस चीज की तैयारी करते हैं आप? जनरल कंपटीशन की। कहाँ घर है आपका? घर जाफर नगर, न्यू जाफर नगर है। अच्छा, न्यू जाफरनगर से आप यहाँ आते हैं, तो यहाँ आपको ऐसा माहौल मिलता है। गांव में तो शोरगुल या घर का जो माहौल होता है वहाँ सब पढ़ाई में थोड़ा सा अवरुद्ध होता है, इसलिए आपको लगा कि हम यहाँ जाकर के अपनी पढ़ाई करें। तो यहाँ क्या क्या सुविधाएं आपको मिलती हैं? यहाँ पर देखिए तो फोन चार्ज करने के लिए चार्जिंग केबल लगा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद एसी है, वाईफाई है, ठंडा पानी मिलता है, और जो बुक की जरूरत होती है तो सर बुक लाए हैं तो पढ़ते हैं भाई। इससे आप काफी लाभान्वित हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? सौरभ कुमार। सौरभ जी, कहाँ से आते हैं आप? साहेबपुर कमाल। साहेबपुर कमाल से। घर के कमरे में कैद होकर के पढ़ना और विद्या निकेतन के इस लाइब्रेरी में कैद होकर के पढ़ना, आपको दोनों में सबसे उपयोगी कौन सा लगता है? बहुत अंतर है सर दोनों में। घर में सर वहाँ पड़ोसी बच्चा उच्चा भी पूरा खेलते रहता है, बाहर हल्ला उल्ला करता है, उससे बहुत डिस्टर्ब होता है। और वहाँ पढ़ते हैं घर वाले बार बार कुछ काम आ जाता है तो घर वाले बोलते हैं जाना पड़ता है। यहाँ कितना समय देते हैं आप? 6 घंटा। 6 घंटा। तो आपने देखा कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे कुछ छात्रों से जब मैंने इनका फीडबैक लिया तो इनका कहना यह हुआ कि गांव के माहौल में और घर के माहौल में थोड़ा सा प्रेशर होता है घर परिवार का, वहां वो इतनी स्वतंत्रता और उनको पढ़ाई के प्रति एक शांतिपूर्ण माहौल नहीं मिल पाता है। लेकिन कुरहा जैसे बाजार में, साहेबपुर कमाल जैसे पिछड़े प्रखंड में अगर इस तरह का सेटअप तैयार किया गया है तो ये वाकई कंपटीशन को फेस करने वाले छात्रों के लिए काफी लाभदायक सिद्ध हो रहा है। हम अन्य प्रतियोगी छात्रों से भी हम जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? रंजन कुमार। कहाँ से आते हैं आप? साहेबपुर कमाल। साहेबपुर कमाल से। तो घर और यहाँ के माहौल में कुछ अंतर बताना चाहेंगे? बहुत अंतर है सर जी। घर में जो है कि पढ़ाई करते हैं, लेकिन वहाँ पर होता है कि गार्जियन भी टोक देते हैं, कभी फोन से डिस्टर्ब हो जाते हैं, लेकिन ये सब बात यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलता है। यहाँ आपको शांतिपूर्ण माहौल मिलता है? बहुत शांति मिलता है सर। उसके बाद सब पढ़ाई करता है तो मोटिवेट भी होते हैं कि अगला आदमी पढ़ रहा है तो हम क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। और ग्रुप डिस्कशन भी यहाँ होता है। डिस्कशन भी होता है। उसके अलावा अच्छा, यहाँ स्टडी मटेरियल भी आपको उपलब्ध होती है क्या? सर अभी तो हम 2 दिन हुआ है। आपका मात्र 2 दिन हुआ है, लेकिन आप यहाँ के व्यवस्था से काफी संतुष्ट हैं। चलिए, क्या बनना चाहते हैं? किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? सर एसआई की तैयारी कर रहे हैं। एसआई की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, तो एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आपके प्रखंड क्षेत्र में कोई ऐसा प्ले ग्राउंड है जहाँ की आपको दौड़ने में इस तरह का कुछ ऐसा है? जी है, ये सुविधा है अपने प्रखंड में? कहाँ जाते हैं सुबह में आप? जौहरीलाल जो है सर स्कूल। तो वो जौहरीलाल जो मैदान है वहाँ अपने प्रखंड क्षेत्र के जो युवा हैं जो विभिन्न सेना में जाना चाहते हैं, या जैसे आपने कहा कि आप एसआई की तैयारी करना चाहते हैं, तो वहाँ परफेक्ट माहौल है सुबह में दौड़ धूप का? जी हाँ है माहौल। तो आपको वो सुबह का वहाँ का माहौल भी परफेक्ट मिल गया, आपको यहाँ लाइब्रेरी का भी अच्छा माहौल मिल गया, गार्जियन भी आपके पीछे हैं ही, एक बैकबोन का काम कर रहे हैं, तब तो हमको लगना चाहिए कि आने वाले समय में आपके यहाँ हम मिठाई खाने के लिए आएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए, बहुत कंग्रेचुलेशन आपकी। क्या नाम है आपका? सौरभ। सौरभ जी, कहाँ से आते हैं आप? मल्हीपुर। मल्हीपुर से आते हैं आप। अपने क्षेत्र में आप इसी क्षेत्र के हैं। 4-5 साल पहले तो या 1 दशक पहले इस तरह की सुविधा की कोई कल्पना कर नहीं सकता था। बिल्कुल नहीं। इस तरह की सुविधा की कल्पना बेमानी थी। लेकिन आज के दौर में ये जो कुरहा बाजार में जो अभी शुरू किया गया है ये विद्या निकेतन, तो इस लाइब्रेरी से आप कितने लाभान्वित हो रहे हैं? हम लगभग 3 मंथ से इसका उपयोग कर रहे हैं। हमको बहुत कुछ बेनिफिट हो रहा है इससे। कुछ बेनिफिट्स बताएं। जैसे यहाँ आके हमको रेगुलर पढ़ाई मिल रहा है, ऐसे घर पे डिस्टर्ब हो जा रहे थे इधर उधर काम में, तो यहाँ रेगुलर आके आराम से पढ़ पा रहे हैं। तो कहने का मतलब सेल्फ स्टडी के लिए ये परफेक्ट प्लेस आपके लिए साबित हुआ। चलिए, कंग्रेचुलेशन, तैयारी कीजिए, हमारी टीम की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। क्या नाम है सर आपका? रितेश कुमार। कहाँ से आते हैं आप? आदर्श ग्राम मल्हीपुर। आदर्श ग्राम मल्हीपुर से आते हैं। जैसा कि एक छात्र ने अभी बताया कि जो प्रतियोगी परीक्षा की जो आप लोग तैयारी करते हैं तो सुबह में एक दौड़ना भी उसका एक पार्ट होता है, तो आपके मल्हीपुर साइड में कुछ ऐसा मैदान है क्या? हाँ, टीएन हाई स्कूल सालीग्राम में। तो वो मैदान परफेक्ट है वहाँ के यूथ के लिए? ये बहुत सुंदर है, मात्र रखिन 500 मीटर में है। अच्छा, और एक चीज और, सालीग्रामी के चूंकि आप हैं तो उसका एक इतिहास रहा है कि वहाँ फुटबॉल के प्लेयर नेशनल लेवल तक गए हैं। शायद मेरा जानकारी अगर सही है तो वॉलीबॉल या फुटबॉल ऐसा कुछ बगल के है, मतलब रखिन मतलब 500 मीटर पे है। एक ही गांव हो गया ना। हम लोग तो आप एक गांव के लोग अगर सक्सेस हो जाते हैं तो बिहार राज्य का नाम रोशन होता है। तो आपके गांव का तो खेल के मामले में भी काफी समृद्ध रहा है। तो यहाँ जो ये आप अभी यहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं, कितना समय यहाँ व्यतीत करते हैं आप? 6-7 घंटा देते हैं।
6 से 7 घंटा। जी। और इन 6 से 7 घंटों में आपको बिल्कुल कुल माहौल मिलता है पढ़ाई का? हाँ, अच्छा माहौल मिलता है। यहाँ देखिए लाइब्रेरी के अंदर बुक भी है, सुविधा है, आसानी से आप ले सकते हैं जो मन है पढ़ने के लिए। जी जी, ठीक है ना। घर से अच्छा माहौल यहाँ करते हैं, हर तरह की सुख सुविधाएं हैं। और घर में क्या होता है कि कुछ न कुछ काम पढ़ने पर पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाता है। यहाँ हम लोग रेगुलर 6 घंटा परफेक्ट टाइम देते हैं। बहुत बढ़िया। तो आप किस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ के व्यवस्था से आप काफी प्रसन्न हैं? हाँ, बहुत। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आज के सोशल मीडिया का एक सबसे बड़ा बुरा पक्ष ये है कि आज मोबाइल के पीछे, रील्स के पीछे आज के युवा दीवाने हैं। लेकिन आप लोगों की जो ये देख रहे हैं कि स्टडी के प्रति 6 घंटे अगर समर्पित है, तो उम्मीद है कि आने वाला समय आपके जीवन, आपके परिवार के लिए जरूर स्वर्णिम काल होगा। बस चिट अपने से नहीं करना है, सफलता आपकी कदम एक न एक दिन जरूर चूमेगी। जी, क्या नाम है आपका सर? अब्दुल कादिर। चलिए, कहाँ घर है आपका? साहब, वहाँ से आते हैं आप यहाँ, क्या अंतर लग रहा है दोनों में? यहाँ 2-3 चीज ज्यादा ये है कि यहाँ की टाइम मैनेजमेंट थोड़ा ही हो जाता है, रेगुलरिटी हो जाता है, तो इन्वायरमेंट मिल जाता है स्टूडेंट के बीच में, प्रतिस्पर्धा हो जाती है, बिल्कुल ग्रुप डिस्कशन का मौका मिलता है। और उसके बाद ये होता है कि यहाँ सुविधा भी है, हर चीज की है। शांतिपूर्ण माहौल है, पढ़ने में आपको 6-7 घंटे अच्छे से बीत जाते हैं। किस चीज की तैयारी कर रहे हैं आप? हम एसआई की तैयारी करते हैं। एसआई की तैयारी करते हैं। सुबह में दौड़ने वगैरह के लिए तो जाते हैं? वही जोड़ी सफिशियंट है। लेकिन एक खेल का मैदान होना चाहिए अपने प्रखंड तो है। में, डिमांड होना चाहिए ना युवाओं की। चलिए, बहुत। क्या नाम है आपका सर? बाबू राम। कहाँ से आते हैं आप? समस्तीपुर। समस्तीपुर से आते हैं आप। कितने घंटा यहाँ समय देते हैं? 6 घंटा। गांव के माहौल में और यहाँ के माहौल में क्या अंतर आपको लगता है? वहाँ सर ये माहौल क्रिएट नहीं हो पाता है, डाइवर्ट मतलब डाइवर्ट आप हो जाते हैं। आपके गांव में कोई खेल का मैदान है? है सर, लेकिन उतना बड़ा नहीं, छोटा सा। तो फिर सुबह में आप जो एक फिजिकल फिटनेस के लिए कहाँ जाते हैं? हम फिजिकल के रेलवे की तैयारी करते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। विद्या निकेतन ये जो कंसल्टेंसी और लाइब्रेरी है, इसकी व्यवस्था से आप संतुष्ट हैं? जी। तो अब तक जो फीडबैक हमारा रहा है कि ये ग्रामीण क्षेत्र में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जो छात्र हैं, उनके लिए एक बेहतर माहौल देने की कोशिश की है विद्या निकेतन। हम कुछ और छात्रों से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में इस परिवेश में ये लोग अपने घर से दूर होकर के घर की माहौल में रह के पढ़ाई के प्रति कैसे इतने सक्रिय हैं। क्या नाम है आपका सर? नीतीश कुमार। नीतीश जी, घर कहाँ है आपका? पंचवीर। पंचवीर से आप यहाँ आते हैं, तो क्या अंतर लगता है वहाँ और यहाँ में? बहुत अंतर है, पास में बाजार है तो हमेशा शोरगुल का माहौल रहता है। घर में भी अगर आप हैं तो ये उसको क्या कहते हैं, आपके वहाँ एकाग्र नहीं रह पाते हैं। यहाँ कितने घंटा पढ़ाई करते हैं? 6 घंटा। तो यहाँ आपको सपोर्ट मिलता है? यहाँ की व्यवस्था से तो आप काफी प्रसन्न होंगे। ग्रुप डिस्कशन आपस में करते होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या अन्य के लिए। चलिए, बहुत बढ़िया। नीतीश जी, क्या नाम है आपका? आयुष कुमार। आयुष, कहाँ से आते हैं आप? खरच से। खरहट से आप आते हैं। आपके गांव में तो खेल मैदान है, वहाँ तो लाभान्वित होते ही होंगे। लेकिन इस तरह का जो अपने प्रखंड में ये सेटअप जो लाइब्रेरी का तैयार किया गया, इससे कितना आपके युवा वर्ग को कितने लाभान्वित हुए हैं? बहुत लाभ हो। जैसे कुछ बताएं। वहाँ घर पे शांति नहीं होती थी, यहाँ पे शांति मिलती है। 6 घंटा आप इत्मीनान से यहाँ अपनी पढ़ाई कर लेते हैं। हमारे साथ एक और है युवक, इसी टीम में है। क्या नाम है आपका? गौतम कुमार। कहाँ घर है? मुसाहिब सिंह टोला से यहाँ आते हैं आप। कितने घंटा यहाँ समय आप स्पेंड करते हैं? 5 से 6 घंटे। संतुष्ट है यहाँ की पढ़ाई से? मतलब यहाँ आप खुद आकर सेल्फ स्टडी करते हैं, लाइब्रेरी में जो बुक्स हैं उसका अध्ययन करते हैं। चलिए, किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? बिहार पुलिस। चलिए, बहुत बढ़िया। जी, आपका क्या नाम है? कुणाल कुमार। कहाँ से आते हैं कुणाल? मुसाहिब सिंह टोला से। मुसाहिब सिंह टोला से। अपने क्षेत्र में कुछ दिन पहले तक इसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी, है ना? आपसे पहले बैच के जो स्टूडेंट्स होंगे या तो वो बेगूसराय जाते थे, खगड़िया, मुंगेर जो सीमावर्ती जिले हैं आपके, लेकिन आपके प्रखंड में, आपके समीपवर्ती बाजार में ऐसी व्यवस्था से तो काफी प्रसन्न होंगे आप। जी, बहुत प्रसन्न है इसके लिए। और इस चीज के लिए हम युवा आरजेडी युवा कार्यकर्ता संतोष जी को बहुत धन्यवाद देते हैं तहे दिल से। जी। कि वो उसके मन में ऐसा विचार आए और वो हम लोग के प्रति ऐसा एक सेटअप उन्होंने आपको दिया जिससे कि आप लाभप्रद आपको मिल रहा है। जिसका हम लाभ। किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? चलिए, बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं हैं आपका। क्या नाम है आपका? विक्रम कुमार। विक्रम, आप आते कहाँ से हैं? समस्तीपुर से। कुछ दिन पहले तो इस चीज की कल्पना नहीं कर सकते थे कि हमें ऐसा मौका, ऐसा माहौल, ऐसा अवसर हमें इस प्रखंड में मिलेगा। जी नहीं। कैसा लगता है यहाँ? बहुत बढ़िया लगता है। और यहाँ आने पर शांति, गांव घर में इतना शांति नहीं होता, लाइट का प्रॉब्लम रहता है, यहाँ पर ये सब चीज होता है प्रेजेंट। मतलब पॉकेट फ्रेंडली भी है यहाँ। जी।
किस चीज की तैयारी करते हैं? जनरल कंप्यूटर। चलिए, शुभकामनाएं है आपका। क्या नाम है आपका? श्रवण कुमार, श्रवण जी, कहाँ से हैं आप? समस्तीपुर से हैं। चलिए श्रवण जी, कुछ दिन पहले तक हमारे प्रखंड में ये डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा एक सपना से कम नहीं था, क्या है ना? और नॉर्मल जो टीचर्स पढ़ाया करते थे वो बुक्स वगैरह से, लेकिन यहाँ आपको एक सुंदर माहौल मिलता है। अच्छा, गांव के माहौल में और यहाँ के माहौल में थोड़ा सा अपने जरा डिफिनेशन कीजिए तो, दोनों में क्या अंतर आपको? गांव के माहौल में और घर के माहौल में, हाँ हाँ, और अकेला पढ़ने पर नींद सब ज्यादा सताता है। अच्छा अच्छा। और जब लाइब्रेरी में पढ़ते हैं 10-20 लड़का के सामने पढ़ते थे, नींद देखते ही उड़ जाता है, क्योंकि सामने वाला पढ़ा था, हम भी पढ़े। यहाँ की सुविधा से आप प्रभावित हैं? बहुत खुश हैं, जितना भी टाइम हम दे रहे हैं और सर जो माध्यम से हमको भी दे रहे हैं, बहुत खुश हैं। और सब चीज की, चलिए, किस चीज की तैयारी कर रहे हैं आप? जनरल कंपटीशन। जनरल कंपटीशन। एक चीज और है कि मानसिक विकास के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए शारीरिक विकास भी बहुत महत्वपूर्ण मायने रखता है। तो क्या आपके गांव में सुबह में दौड़ने या ऐसे करने के लिए कोई ऐसा सरकारी फील्ड इस तरह का कुछ है, प्लेग्राउंड वगैरह? एक छोटा सा, कुछ दिनों से एक छोटा समस्तीपुर में वो छोटा मोटा फील्ड का मिला है, वहाँ कभी कभी जाते हैं। लेकिन उसको तो आप क्या यहाँ के स्थानीय विधायक या स्थानीय जो नेता हैं उनसे आप लोगों की कुछ डिमांड होगी कि पंचायत स्तर पर एक खेल का मैदान हो? खेल का मैदान है, लेकिन छोटा सा है, जहाँ तक हम जानते हैं। कभी कभी जाते हैं भी, अच्छा अच्छा। कभी कभी मन होता है घूमने के लिए, तो फिजिकल वर्क भी कर लेते हैं। जी जी जी। और हाल फिलहाल एक आध साल हुआ उसको अस्तित्व में आए हो। चलिए, बहुत बढ़िया, मेहनत कीजिए। ग्रामीण परिवेश से आप आते हैं और आप लोग हमारे देश के कर्णधार हैं। आप पर ही देश की सुंदरता तभी निखरेगी जब आप में निखार आएगा। बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? प्रिंस कुमार। प्रिंस जी, कहाँ से आते हैं आप? साहेबपुर कमाल से। साहेबपुर कमाल से। किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? बिहार पुलिस का। बिहार पुलिस की, बहुत बढ़िया। तो आज से पहले जी घर पे पढ़ते होंगे जी। 6 घंटा यहाँ समय देते हैं जी। कैसा लगता है यहाँ? घर में और यहाँ का माहौल में बहुत फर्क है सर। जी जी। जैसे 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 घर में कभी 1 घंटा पढ़ते थे, सो जाते थे, उसके बाद वहाँ पे कोई सुविधा नहीं था, लाइन कट जाता था तो परेशान हो जाते थे। उसके बाद यहाँ आने के बाद हर चीज़ का सुविधा मिलता है, 6 घंटे कोई तकलीफ नहीं होता है। और पहले हम सोचते थे कि हमारे भी प्रखंड में कोई ऐसा सेटअप हो, लाइब्रेरी खुले जो कि हम भी पढ़ने के लिए जाए। पहले सपना था, वो सपना पूरा हो गया और सुविधा भी बहुत अच्छा है सर। ये आपका सपना पूरा हुआ है। अब मेरा भी हुआ है, पूरा प्रखंड के बच्चों का सपना हुआ। जी, मेरा भी सपना था कि मेरे प्रखंड में लाइब्रेरी होना। जी बिल्कुल, लेकिन अब आपके सपने को पूरे अगर आपके अभिभावकों ने कर दिया, अगर संतोष बाबू ने कर दिया, तो इन लोगों के सपनों को पूरा कब करेंगे आप? ये तो आपकी जिम्मेदारी है। दायित्व बनता है। बिल्कुल, अपने दायित्व पर मुझे उम्मीद है कि आप ही लोग देश के कर्णधार हैं, युवा हैं, इसका सदुपयोग कीजिए। आज की युवा पीढ़ी जो मोबाइल में दिन भर रील्स वगैरह के चक्कर में रहती है, उसके चक्कर में मत पड़िए, अपना गोल को फोकस कीजिए। एक न एक दिन सफलता आपकी कदम जरूर चुमेगी। बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम है आपका? सुधांशु कुमार। सुधांशु जी, कहाँ से आते हैं आप? न्यू जाफरनगर। न्यू जाफरनगर से। क्या अंतर लग रहा है यहाँ? बहुत सारा अंतर जैसे कुछ बताएं यहाँ सुविधा के मामले में। जैसे कि घर में बगल बगल में शोरगुल होता था, लाइट की सही से व्यवस्था नहीं है अपने बिहार में जन्म के। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कभी इतना भीषण गर्मी के कारण पढ़ने में मन नहीं लग पाता था, एकाग्रता नहीं बन पाती होगी। 2-3 घंटा पढ़ते थे मन। यहाँ आए तो पूरा व्यवस्था है सही सा, आराम से 6-7 घंटा पढ़ लेते हैं। और सब स्टडी मटेरियल्स वगैरह भी आपको मिल जाते होंगे। पूर्णतः फुल्ली एसी में है आप, दिमाग भी ठंडा रहता है क्या? इस तरह की सुविधाएं तो हैं। तो क्या किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? अभी दरोगा में लगे हैं। अच्छा अच्छा जी सर। अच्छा अच्छा, कंपटीशन की तैयारी में लगे। चलिए, बहुत शुभकामनाएं। आप क्या नाम है आपका? जी, कहाँ से हैं आप? न्यू जाफरनगर। न्यू जाफरनगर से। क्या अंतर है गांव के पढ़ाई आपके घर के और यहाँ में? कुछ बहुत अंतर है सर। घर पे बहुत दिक्कत होता था, यहाँ पर बहुत सुविधा है। किस चीज की तैयारी कर रहे हैं आप? जनरल कंपटीशन। जनरल कंपटीशन की। और फिर हमने जैसे कुछ देर पहले कहा था कि एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। मानते हैं इस चीज को ना? हाँ सर। तो सुबह में दौड़ने उड़ने के लिए जाते हैं कहीं? जी सर, मेरे गाँव में तो नहीं है, पर प्रखंड में जोहरी लाल में आते हैं, वहाँ आते हैं आप। चलिए, तो इस तरह का माहौल अगर आपको यहाँ उपलब्ध हुआ है तो मेरा आपसे ही आग्रह होगा, तमाम युवाओं से ही आग्रह होगा, इसका सदुपयोग करें, कुछ बन के दिखाएं, ताकि हम भी गौरवान्वित हों, आपके पापा मम्मी गौरवान्वित हो, आपका समाज गौरवान्वित हो। कमाल प्रखंड के विभिन्न गाँवों के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लड़के ही लाभान्वित हो रहे हैं, बल्कि इस पुस्तकालय से इस क्षेत्र की
आधी आबादी अर्थात लड़कियां भी काफी लाभान्वित हो रही हैं। कुछ दिनों पहले तक इसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी कि साहेबपुर कमाल जैसे क्षेत्र में इस तरह की सुविधाओं का इजाफा होगा, लेकिन विद्या निकेतन लाइब्रेरी एंड कंसल्टेंसी के जो संस्थापक हैं, इन्होंने यहाँ के लड़कों को यहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे प्रतिभागियों के लिए एक बड़ा सुनहरा अवसर प्रदान किया है, जिससे उनका जो अध्ययन का जो मार्ग है वो काफी प्रशस्त हो रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ कुछ लड़कियां भी हैं। हम चाहेंगे कि अपने कैमरामैन को कि वो इधर फोकस करें, हम इनसे भी जानकारी लेंगे। क्या नाम है आपका? अंशु कुमारी। अंशु, किस चीज की तैयारी करती हो आप यहाँ? बीपीएससी की तैयारी करती हो। तो आप ये बताओ कि घर पर और यहाँ के माहौल में क्या अंतर आपको दिखता है? घर पे उतना कंसिस्टेंसी नहीं मिल पाता, यहाँ पे मतलब एक दूसरे को देख के भी मन करता है पढ़ना चाहिए, कंपटीशन बढ़ता है। घर पे तो खुद अकेले मतलब अकेले मन किया ढेर सारा काम होता है, कभी मम्मी कुछ कह दी कभी कुछ कह दी, काम नहीं भी होता है, लेकिन घर पे मन करता है पढ़े, अथवा नहीं पढ़े। यहाँ तो एक दूसरे को देख के मन करता है हाँ पढ़ना चाहिए। अगर नींद भी आता है बगल वाले को देखेंगे पढ़ रहा है तो फिर मन करता है हमको भी पढ़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब एक पढ़ाई का माहौल आपको यहाँ मिलता है। तो बीपीएससी की तैयारी कर रही हैं आप? जी। तो चलिए, तो यहाँ की व्यवस्था से आप काफी संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट। तो ये अंशु हैं, ये बीपीएससी की तैयारी कर रही हैं और अपने गांव में एक लड़कियां गांव से अलग आकर के यहाँ इस लाइब्रेरी में बैठती हैं, वो अपना अध्ययन करती हैं। यहाँ उनको वैसा माहौल मिलता है। एक प्रतिभागी और हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? रजनी कुमारी। रजनी, घर कहाँ है आपका? रघुनाथपुर। रघुनाथपुर से आप यहाँ आती हैं। पहले आप क्या इस चीज की कल्पना कर पाती थी क्या कि हमारे क्षेत्र में ऐसा सुविधा हमें मिलेगा? नहीं, पहले तो ऐसा नहीं था, बट सेल्फ स्टडी करने का बहुत प्रयास किए घर में। इस बार एग्जाम भी दिए तो रैंक इस बार नहीं बना है, तो फिर सोचे कि अच्छा संस्थान बना हुआ है तो फिर हम यहाँ पर। यहाँ की पढ़ाई से प्रभावित हैं आप? जी, बहुत अच्छा। तो यहाँ आपको शांतिपूर्ण माहौल मिलता है पढ़ाई का? चलिए, बहुत शुभकामनाएं। आप लोग लड़कियां तो अब कंधे से कंधे मिला करके सपनों को साकार कर रही हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, कुछ बने, नाम करें अपने परिवार का। आपको तो सारी सुविधाएं अभिभावक ने प्रदान किया है, उसका कैसे सदुपयोग करते हैं ये आप पर निर्भर करता है। धन्यवाद आपका। तो आप देख रहे हैं, हम चाहेंगे उधर दिखाएं आप। सारे जो प्रतिभागी हैं प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी करते हैं वो सब अपने अध्यापन में लगे हुए हैं। हमारे साथ कुछ और प्रतिभागी हैं। क्या नाम है आपका? सुशील कुमार। सुशील जी। ये सुशील जी, आप कहाँ से आते हैं? सर कुढ़ा से। कुढ़ा से ही हैं आप? अच्छा, तो आपको अपने गांव के वातावरण में और यहाँ के वातावरण में क्या डिफरेंस है? सर यहाँ सिर्फ पढ़ाई का माहौल है सर, और घर पर तो पढ़ाई हो नहीं पाती है। तो यहाँ ग्रुप डिस्कशन भी हो जाता है, एनवायरनमेंट पढ़ाई का है। सामने वाले को देख करके कॉम्पिटिटिव फीलिंग आती है कि हम भी वैसा करें। तो ये अपने क्षेत्र में इसे आप एक अच्छी उपलब्धि मानते हैं ना? ये सेटअप अच्छी, बहुत अच्छी मेरे लिए तो बहुत अच्छी है। मेरा पढ़ाई लगभग बंद ही हो चुका था, फिर पता चला लाइब्रेरी है तो अभी 6-7 महीने से आ रहे हैं। तो यहाँ की सुविधाएं से संतुष्ट हैं? पढ़ाई अच्छी चल रही है। चल, किस चीज की तैयारी कर रहे हैं आप? जनरल कंपटीशन। और है हमारे साथ। क्या नाम है आपका? जी, राहुल कुमार। राहुल जी, कहाँ घर है आपका? कुढ़ा ही है। पहले तो ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी अपने क्षेत्र में? जी नहीं, ये सब तो पटना में ही था, गाँव में कहाँ। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया सर। प्रभावित है यहाँ से? यहाँ शांतिपूर्ण माहौल आपको मिलता है। प्रतियोगी किस चीज की तैयारी कर रहे हैं आप? जनरल कंपटीशन। जनरल कंपटीशन। चलिए, काफी शुभकामनाएं। तो आप देख सकते हैं कि सारे प्रतियोगी परीक्षार्थी की जो हैं वो यहाँ इस माहौल में, शांतिपूर्ण माहौल में 5-6 घंटे बिताते हैं। हमारे साथ एक और हैं। क्या नाम है आपका? अमन कुमार। अमन जी, कहाँ से आते हैं आप? कुढ़ा। किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? नीट यूजी की तैयारी करते हैं। और आप देखिए इनका जो सिस्टम है, आप देखिए यहाँ ऑनलाइन पढ़ाई ये कर रहे हैं, और ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। घर में ऐसा संभव था नहीं, ऐसी शांतिपूर्ण माहौल इनको मिलता नहीं। लेकिन यहाँ जब आप पढ़ाई करने के लिए आते हैं तो क्या आप यहाँ के व्यवस्था से आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हैं पूरी तरीके से। घर से अच्छा माहौल भी आपको यहाँ मिल जाता है। तो कुल मिलाकर के आपने देखा कि एक ग्रामीण क्षेत्र में अगर इस तरह का सेटअप बना हुआ है, इससे यहाँ के छात्र अगर लाभान्वित हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ एक और छात्र हैं, उनसे भी हम जाने। इधर आइए, हम जरा आप इधर आइए, जरा दिखाइए इधर कि ये इन्होंने अपना सिस्टम यहाँ ले रखा है। और इस सिस्टम पर ये आप किस चीज की तैयारी करते हैं? सर, हम एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन करते हैं। अच्छा, चलिए, सीजीएल का। तो यहाँ के माहौल से आप संतुष्ट हैं? हाँ सर, यहाँ के माहौल। कितने घंटा समय आप यहाँ देते हैं?
7 से 8 आवर्स हम यहाँ पर रहते हैं सर। आप यहाँ 7 से 8 घंटा देते हैं, उसके बाद फिर घर जाके अपनी जो दैनिक दिनचर्या है उसमें ढल जाता है। चलिए, बहुत शुभकामनाएं, मेहनत कीजिए। ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह के सेटअप से आप काफी प्रभावित होंगे। हाँ सर, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आने में। पहले या तो बेगूसराय जाओ, पटना जाओ, लेकिन आपके घर में अगर ऐसी व्यवस्था है तो इसका लाभ उठाइए और इसका सदुपयोग कीजिए। आज के युवा जो रील्स के चक्कर में दिन रात बने रहते हैं, उस पर गोल पर फोकस कीजिए, एक न एक दिन सफल जरूर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा कि ढेर सारे स्टूडेंट्स यहाँ अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं, उन्हीं में से एक छात्र हैं। क्या नाम है आपका? राजा कुमार। राजा, कहाँ से आते हैं आप? समस्तीपुर। वाह, पहले कल्पना करते थे कि ये आपको इस क्षेत्र में इस तरह का माहौल आपको मिलेगा? कल्पना नहीं करते थे, पर मिल गया तो अच्छा था। कितने घंटा समय यहाँ देते हैं आप? 5 से 6 घंटा। 5 से 6 घंटा आप देते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। ये आप अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं, ये लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों? चलिए, बहुत बढ़िया। ये जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं आप? जनरल करते हैं, थोड़ा अगर बिहार पुलिस है इसका लिए सर का NCERT पढ़ रहे हैं। जी जी जी। 9th और 10th को सिलेबस दिया है। तो यहाँ के माहौल से काफी प्रभावित है। तो अभी ये विद्या निकेतन लाइब्रेरी और कंसल्टेंसी कुरहा बाजार में हम हैं, तो हमारे साथ हैं इसके संस्थापक। ये भी एक युवा चेहरा हैं, साहेबपुर कमाल में किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। ये हैं संतोष कुमार, राष्ट्रीय जनता दल के युवा प्रखंड अध्यक्ष भी हैं। राजनीतिक रूप से जितने सक्रिय हैं, उतना ये शिक्षा के प्रति भी काफ़ी सक्रिय हैं। इनका लगाव वर्षों से अपने क्षेत्र में शैक्षणिक उत्थान की ओर रहा है। हमारे साथ हैं विद्या निकेतन लाइब्रेरी एंड कंसल्टेंसी के संस्थापक सह युवा राजद के प्रखंड अध्यक्ष संतोष कुमार। संतोष जी, आपका समाचार विचार में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार भैया। यह बहुत अच्छा पहल मेरे लिए रहा जो आपके जैसे एक संपादक आके मेरे लाइब्रेरी में आके इसको दिखाने का काम किया। इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। नहीं, आभार प्रकट करना तो क्षेत्रवासियों को आपके लिए चाहिए। जैसा कि मैं अभी आपके दर्जनाधिक बच्चों का भी मैंने साक्षात्कार किया, इस क्षेत्र में सारे बच्चों ने बताया कि इसकी कमी खल रही थी। आज नीट की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, ग्रामीण परिवेश वाले, वैसे बच्चे जिनके पास ऐसी सुविधाएं हैं नहीं। आप उनको ऐसा मन में कैसे आया आपके मन में कि इसको इस सेटअप की स्थापना? इस सेटअप का स्थापना हम मंत्री जी का एक सपना था। वो पुस्तकालय पर बहुत ज्यादा जोर देते थे। जी, किस मंत्री की चर्चा कर रहे हैं? पूर्व मंत्री श्री नारायण यादव जी। जी जी, मेरे राजनीति आपके तो वाकई में राजनीतिक गुरु हैं और क्षेत्र के एक धरोहर है, राजनीतिक धरोहर। अभिभावक के भी अभिभावक है। उनका एक सपना था। वो बार बार देखते थे। एक बार 15 का दौर था, 2015 में वो विधायक थे, तो समय जो एक बार फंड आया था कि रोड कुछ नहीं बनेगा, सिर्फ जो है भवन बनेगा। तो भवन बनेगा तो ज्यादा तो है सामुदायिक भवन पुस्तकालय करके बना दिया जाता है। तो पुस्तकालय जो था एक बलिया में, उस पुस्तकालय में हम गए तो देखे थोड़ा मोड़ा किताब था, तो हम उस पुस्तकालय के बारे में जानते नहीं थे। तो उनको पूछे कि सर इसमें क्या होता है? तो बोले इसमें जो लड़का रहता है ना, जो दिल्ली पंजाब से आके पढ़ता है, घर में रहता है, कि जब कभी टाइम मिलता है तो आके यहाँ पढ़ता है। फिर धीरे धीरे हम बिजनेस तो शुरू से करते आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ मेरे बिल्डिंग मालिक के बेटे हैं, मोहित बाबू के लड़के हैं अभिषेक, और एक विक्रम जी के लड़के हैं, वो सुशांत नाम है। वो दिल्ली में रहा करते थे, तो उनको पढ़ाई वहाँ से होता था। तो एक दिन बैठे हुए थे तो बोले थे कि अंकल एक लाइब्रेरी यहाँ लगाइए। कहा दिल्ली में जो पढ़ता है बच्चा, तो वहाँ तो लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ खाना पीना नहीं हो पाता है। लेकिन आप अगर ये ऐसा यहाँ कर देते हैं तो बहुत सुविधा होगा। घर का नमक प्याज खा के आएगा, आराम से अपना आएगा जाएगा, गार्जियन को भी लोड नहीं पड़ेगा और बच्चा पढ़ भी लेगा। तो साहेबपुर कमाल विधानसभा के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री श्री नारायण यादव का एक सपना था कि साहेबपुर कमाल विधानसभा के बच्चे जो क्षेत्र के हैं वो कहीं जाते हैं, सरकारी स्तर पर पुस्तकालयों की क्या हालात हैं ये किसी से छिपी हुई नहीं है। इस माहौल में, इस ग्रामीण परिवेश के आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं का अध्ययन करने वाले छात्र छात्राओं के लिए अगर संतोष जी ने इस ग्रामीण क्षेत्र में पुस्तकालय का आधारशिला रखा है तो ये बाकी प्रेरक और प्रशंसनीय है। संतोष जी, यहाँ आप अपने जो प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं जो पुस्तकालय का लाभ लेते हैं, उनको आप क्या क्या सुविधा प्रदान करते हैं? उनको पढ़ने के लिए जनरल कंपटीशन का बुक देते हैं, वाईफाई देते हैं, 5G हाई स्पीड, आरामदेह कुर्सी है। सब बच्चे को अलग अलग पढ़ने के लिए स्टॉल बना दिया गया है कि जो बच्चा एक दूसरे से कहीं डिस्टर्ब नहीं हो। बिजली कट जाने के बाद यहाँ हम सोलर प्लेट लगा दिए हैं। बच्चों के लिए AC की व्यवस्था है, वॉशरूम की व्यवस्था है, आगे पार्किंग की व्यवस्था है, CCTV से लेस है, पानी पीने के लिए कैंट है, एयर कंडीशन रूम भी है जी। तो इसका शुल्क आपने क्या निर्धारित कर रखा है? शुल्क जो है 1000 में 24 घंटा है।
अच्छा, ये मात्र 1000 में 24 घंटे? 1000 दे के बच्चा 24 घंटा तक पढ़ सकता है। अभी भी मेरे पास 10 से 12 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि 14 से 17 घंटा तक वो पढ़ता है। रात एक बच्चा जो है पूरा रात रहा था। अच्छा, अब देखिए कि यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे यहाँ अपने आप को कंफर्टेबल और सेफ फील करते हैं, तभी तो पूरी रात भी यहाँ आकर के रहते हैं, घर से खाना खा के आए और यहाँ वो अध्ययनरत रहते हैं। तो संतोष जी, इस लाइब्रेरी की जो स्थापना आपने की है, इससे तो लाभान्वित बच्चे हो ही रहे हैं। इसके अलावा मुझे जानकारी मिली थी कि आप विद्या निकेतन के नाम से कंसल्टेंसी भी चलाते हैं, उसका क्या उस पर? कंसल्टेंसी चलाते हैं हम, 2 तरह का कंसल्टेंसी चलाते हैं। एक ये सब जो जितना हो गया एनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, बीएड, डीएलएड, एमएड, पीएचडी, बी फार्मा, डी फार्मा, बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर, लाइब्रेरी, डीवाईटी, योगा सेंटर भी अपने पास में है। अच्छा, योगा सेंटर भी है? अपने शारीरिक विकास के लिए हम योगा का भी यहाँ एडमिशन लेके ऑनलाइन क्लास चलता है, वो ले सकते हैं। और ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं, इस व्यवस्था में शुल्क है। जो बच्चा शुल्क देने लायक नहीं है, माननीय विधायक जी के द्वारा एक जगह मुझे संपर्क करवाया गया है लन भैया के द्वारा, वो एक ऐसा संस्थान है, वो निःशुल्क पढ़ाता है। ये एक अच्छी जानकारी है साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए कि जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं डॉक्टर सत्तानंद संबुद्ध उर्फ ललन यादव, उन्होंने एक ऐसे संस्थान से अपने आप को जोड़ा है, संतोष जी को जुड़वाया है कि अगर क्षेत्र के वो किसी जाति धर्म के बच्चे हों, क्या संतोष जी? जी। वो किसी जाति धर्म के बच्चे हों, चाहे वो अगड़े पिछड़े सामान्य किसी वर्ग के हों, अगर उनके अध्ययन में आर्थिक बाधा आ रही है तो उसके लिए क्या है? जी, उसके लिए वो निःशुल्क, शुल्क में एग्जाम फी लगेगा, सिर्फ एग्जाम फी, और रहने खाने का पैसा लगेगा। घर में रह के भी खाता है, वहां भी रह के खाएगा। मतलब उसका जो ये प्रोफेशनल जो चार्ज है वो बस खाना पीना का लगेगा, हॉस्टल में रहने का नहीं लगेगा, और कोर्स का जो चार्ज होता है वो नहीं लगेगा, जो बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। मतलब फूडिंग और लॉजिंग जो है, हाँ, इसमें भी कुछ रियायत उनको मिलेगी? बिल्कुल रियायत है। जी। और कोर्स का जो है वो बिल्कुल निःशुल्क है। तो आप कैसे तय करते हैं कि ये आर्थिक रूप से कमजोर है? इसका कुछ मापदंड तो तैयार किया हो? बच्चा पैसा से लाचारी दिखाता है, बताता है कि मेरे पास पैसा का अभाव है, लेकिन हम मेधावी हैं, आपको भी दिख जाता होगा कि बच्चा मेधावी। हम लोगों को उधर राह दिखा देते हैं कि आप पढ़िए। और एक चीज, उम्मीद उनका नाम है, उम्मीद संस्था। उम्मीद संस्था है। उम्मीद संस्था में एक बहुत बड़ी चीज है मनीष भैया, हमने देखा है कि ये सारे बीएड, डीएलएड, जो बीएससी नर्सिंग, एग्रीकल्चर जो लोग करता है, कुछ लोग ऐसे सुने होंगे कि घर में भी रह के लोग कोर्स करता है, लेकिन उम्मीद जो फाउंडेशन है, इसका एक मिशन है कि मेरे यहाँ बच्चा, हम पैसा इसलिए नहीं लेते हैं कि वो यहाँ आके वो पढ़े, पैसे की लाचारी में वो पढ़े, और जब वो क्लास करेगा तब उसको अनुभव होगा। चाहे मेरा वो कोई कोर्स करेगा तो मेरिट लेके जाएगा, हम सर्टिफिकेट उसको नहीं देंगे, मेरिट देंगे, और जितना मेरिट रहेगा वो अपने समाज में उस मेरिट को बिखेरेगा, कल 2 पैसा कमाएगा, परिवार उसका सक्षम होगा, समाज उसका सक्षम होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा। नेक्स्ट, तो आपके संस्था का कोई सक्सेस रेट है, उस पर चर्चा करना चाहेंगे क्या? सक्सेस रेट जैसे कि बीएससी नर्सिंग हो गया, ये बीएड हो गया, डीएलएड हो गया, इस सब का अलग अलग चार्ज है, ठीक ना? जो कि नहीं, मेरा वो आशय नहीं था। सफलता का रेट क्या है, अर्थात की सफलता का दर क्या है? आपके संस्थान से बच्चे कुछ कहीं इम्प्लाई हुए हैं, इस तरह की बात हम जानना चाहते हैं। पिछले बार बीपीएससी 3-2 में मेरे यहाँ के करवाए हुए 7 बच्चा का हुआ है। अच्छा जी, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है एक ग्रामीण क्षेत्र में। एसएससी इधर जीडी का निकला था, उसमें यहाँ से 4 बच्चे का हुआ है, अपने लाइब्रेरी से, अपने आपके लाइब्रेरी से 4 बच्चे का। और यहाँ से बीएड करवा के 7 बच्चा को जो है 3-2 में जो है वो टीचर बने। तो आप इस जो हमारे दर्शक हैं, आप अपने दर्शकों को, खासकर साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र के दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, खासकर छात्रों को? छात्रों को हम ये कहना चाहेंगे कि आज का जो दौर है, छात्र छात्रा जो है वो मोबाइल पर लगे रहते हैं, घर में बैठ के रील बनाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, आपका समय बर्बाद हो रहा है। आपके पास समय है कुछ करने का, आप लाइब्रेरी में आइए, यहाँ पढ़िए। यहाँ पे गार्जियन जो है पैसा से लाचार है, तो उसके लिए भी मेरे पास व्यवस्था है, आप जाइए वहाँ पढ़िए और अच्छा कीजिए, जिससे कि मेरे समाज और प्रखंड का नाम बेहतर हो, लोग जाने।
तो हम भी यही कामना करते हैं कि हमारे इस क्षेत्र के बच्चे इस शैक्षणिक संस्थान से लाभान्वित हों और उनका जो जीवन है वो सफलता का मार्ग उनका प्रशस्त हो। हम अपने दर्शकों से चाहेंगे कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर, फॉलो करके हमारा मार्गदर्शन जरूर करें, हमें प्रोत्साहित जरूर करें। धन्यवाद।